यमपुरी, जहां यमराज निवास करते थे। उसे यमराज से ही मिलना था, यही उसके पिता का आदेश था। लगातार 3 पहर तक चलने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज में उससे पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूं। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे यमदूत ने प्रश्न किया। क्योंकि मेरे पिताश्री ने उन्हें मेरा दान कर दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है? इसे मृत्यु का भय नहीं। यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे सुई की नोक भर भी न डिगा। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, वे इस समय यमपुरी में नहीं है। 3 दिन बाद नचिकेता के पिता आर्षे वाश्रवा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। विद्वानों, अर्षि मुनियों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ और वाजश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वह उन गायों को दे रहा था जो कि बूढ़ी हो चुकी थीं और दूध भी न देती थी। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व वाजश्रवा ने घोषणा की थी, वह यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देगा। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे। पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया, पर उनमें से कोई कुछ न कह सका। वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता से यह न देखा गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का यह मोह उसे बर्दाश्त न हुआ। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? देखते नहीं हो मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूं। वाजश्रवा ने कहा, लेकिन ये गायें तो बूढ़ी हैं, जबकि आपको अच्छी गायें दान में देनी चाहिए। नचिकेता ने विनम्रता पूर्वक कहा, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए, कौन सी नहीं? वाजश्रवा ने झल्लाकर प्रश्न किया। काफी देर तक वाजश्रवा देखता रहा, पर जब नचिकेता न माना तो वह झल्लाकर बोला, जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दिया। लेकिन अगले ही पल वाजश्रवा ठिठका। ये उसने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दिया? पर अब क्या हो सकता था? नचिकेता भी ठहरा दृढ़ निश्चयी। वह कहाँ पीछे रहने वाला था। पिता की बात सुनकर बोल पड़ा,